हेलो फ्रेंड, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का 21 अगस्त का देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 27 नवंबर से, उसमें आपको फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैथ रीजनिंग का और जीके का भी। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको इस चैनल से ज़रूर हेल्पफुल मिलेगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर अनिल कुमार बोरो को। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करने के लिए बनाया गया था? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। भारतीय राष्ट्रवाद में उग्रवादी विचारधारा के उदय के साथ नेताओं की कौन सी तिगरी प्रसिद्ध रूप से सम्मिलित है? लाल बाल पाल। 29 मई 2025 तक स्थिति के अनुसार भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? यह किया जा रहा है उलान बतर, मंगोलिया। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2025 फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोहम्मद सलाह को। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मागतिकी के तंत्र में अवस्था का पालन या अवस्था चल रही है? यह है कार्य। असम में 171 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच के संबंध में निम्नलिखित उच्चतम न्यायालय में क्या निर्देश दिया है? असम मानवाधिकार आयोग की जांच का आदेश दिया है। भारत में आरटीआई अधिनियम निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों पर। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना द्वारा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 को निम्नलिखित में किस निकाय की स्थापना है? नियंत्रण बोर्ड। 540 गुना 10^12 हर्ट्ज के सीडियट आवृत्ति के एवर्निन विकिरण की दीप्त प्राविकता न्यूमैन प्रति वाट मात्रक व्यक्त करने पर क्या होता है? कितना वाट प्राप्त होता है? 683। भारत में हरित क्रांति के मुख्य रूप से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई है? गेहूं और चावल। मई 2025 में भारत में ई पासपोर्ट की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुरक्षा बढ़ाना और पहचान संबंधी धोखाधड़ी रोकना। निम्नलिखित में से कौन सा देश अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हट गया है? यह है हंगरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप से यह व्याख्या करता है कि भारतीय राज्यों में एक वयस्क साक्षरता काफ़ी भिन्नता है? सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक समानताएं। फिल्मों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस भारतीय फिल्म निर्माता को अप्रैल 2025 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑफिसर डेंस और आई डेस आर्ट्स इट ए डेस लेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पायल कपाड़िया को। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समानता प्रोटीन में नहीं मौजूद होता है? यह है फास्फोरस। फूलों वाली बौछार से केरल एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में किन फसलों के फूल खिलने लगते हैं? कॉफी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला का निर्माण 29 वैली अपसादी सेलों से हुआ? बलित पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सा फाइलों को व्यवस्थित करने में सहायक करता है? फाइलों के मीनिंगफुली नाम देना। भारत द्वारा आयोजित मिलन नौसैनिक
अभ्यास का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? मित्रों देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। मध्यकालीन भारतीय साहित्य के काल में बौद्ध साहित्यिक अभिव्यक्ति और अभियंता के प्रमुख माध्यम के रूप में किस भाषा का पतन शुरू हो गया है? पाली। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 2025 में लॉन्च किए गए डीजीपी के विकास से संबंधित नहीं है? यह है DRDO। मल्टीटॉक्सिन के दौरान एल्टोप्लास्टेब का बार बार उपयोग करने पर जो होता है उसका सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? यह अंतिम उपयोग के क्रम में खुले एप्लीकेशनों के माध्यम से आवर्तन करता है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शुरू किया गया है? 86वें संशोधन अधिनियम 2002। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय का प्राथमिक कारण किसमें भारत में फैली धार्मिक अशांति थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिकी आकृति प्रायद्वीपीय बलों की उत्तर पूर्वी परिसीमा को चिह्नित करता है? मालदा फॉल्ट। महादेव गोविंद आंडे ने अपना पूर्ण जीवन कहाँ समर्पित कर दिया था? प्रार्थना समाज में। किस भारतीय संस्थान ने केवल यूवी प्रकाश स्रोत का उपयोग करके जल और मानव कोशिकाओं में साइनाइड का पता लगाने में सक्षम प्रदीप्तशील सेंसर विकसित किया है? IIT गुवाहाटी ने। मंत्रिपरिषद में संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कैबिनेट मंत्रिपरिषद के भीतर एक छोटा समूह होता है। चौदह मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिए? न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई। अप्रैल 2025 में किस रक्षा सहायक कंपनी ने भारत की स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्लोवाकिया के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एयरबोर्निक्स डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। पंकज मिश्रा की वर्ष 2025 में प्रकाशित कौन सी पुस्तक वैश्विक सदर में मध्य पूर्वी संघर्षों का संकलन है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। विकासशील देशों को प्राय वैश्वीकरण के मिश्रित परिणामों का अनुभव हुआ है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैश्वीकरण का स्वाभाविक दोष निम्नलिखित में कौन सा है? असमान आय वितरण। यक्षगान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक रंगमंच रूप है? कर्नाटक। किस प्रकार की मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? लेटराइट मृदा। भारत में अस्थायी चारागाह और चारागाह भूमि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की स्वायत्ती प्राय किसके पास होता है? ग्राम पंचायत। बुरहान अल मुल्क को अवध का नाजिम निम्नलिखित में किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1722। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का शुरुआती संगठन किस वर्ष एक कार्यकारी आदेश द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था? 2005। देखिए मैथ का क्वेश्चन। पतलून बेचने वाले एक दुकानदार एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 6 पतलून की खरीद पर 4 पतलून मुफ्त मिल रहे थे। ग्राहकों को मिलने वाली छूट कितना है? तो 4 बटे हो गया ये 10 गुना 100 40%, जो ऑप्शन नंबर 1 है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या इतना तरह से विभाज्य है? देखिए ये है 44, 43, 48, 269। ये सभी एक है, खाली इसको अलग अलग कर दिया है। ये 19 से विभाज्य है। देखिए 430 और 443 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं के इन संख्याओं में कितना अभाज्य संख्या है? ये है 4। कौन कौन? देखिए 431, 433, 437 और 448, 49। यह 449।
439, 439। 3, 1 हो गया, 2 3 4, 4 है। एक जिले की जनसंख्या 35,000 है, जिसमें 17,500 पुरुष, 36% जनसंख्या साक्षर है। इसमें 22% पुरुष साक्षर है। कितने प्रतिशत महिला साक्षर है? जनसंख्या 3,50,000 है, जिसमें से 1,75,000 पुरुष तथा महिला भी। ये घटेगा तो 1,75,000 हो जाएगा महिला। कितना है? 22%। तो गुना हो जाएगा 22 से, तो ये हो जाएगा 0.53, 0.53, 0.5, 38,500। 35% का 36%, 3,50,000 का 36%। 36%, तो ये हो जाएगा 36 से गुना हो जाएगा 35 में, 0, ये हो जाएगा 21, इधर होगा 15, 9 10, 0.62, 1,26,000, 1,26,000, 1,26,000 हो गया। 3,85,000 में घटेगा तो ये हो जाएगा 0.05, इधर हो गया 7, इधर हो गया 87,500, जो 50% का लाभ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए 10a माइनस कोट बी, 10a बटे 10b माइनस कोट बी। इसका सरल क्या लिया कीजिएगा, क्या होता है 10a इंटू कोट बी, जो ऑप्शन नंबर 3 है। 84 किलोमीटर की चाल से चलने वाली बस एक यात्रा 20 घंटे में पूरी करती है। समान दूरी 10 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी? तो इसकी चाल हो जाएगा 84 गुना 20 बराबर 10, 10 गुना 20, ये हो जाएगा 168 किलोमीटर प्रति घंटा। 196 रूट अंडर 196 प्लस रूट अंडर 0.0 225, ये हो जाएगा 5.75। तो ये हो जाएगा 96 का हो जाएगा 14 वर्गमूल, इधर 0.15 हो जाएगा 225 का, इधर माइनस हो जाएगा 2.4, 14.15, 2.4 घटेगा तो ये हो जाएगा 0.57, ये हो जाएगा 11.75, जो ऑप्शन नंबर 2 है। एक खुदरा विक्रेता 3 खरीदे एक मुफ्त पाए छूट स्कीम प्रदान करता है। प्रत्येक वस्तु की कीमत 3,000 है। अपने रिश्तेदारों का कुल बिल पर 20% छूट देता है, तो उसका रिश्तेदारों में 4 वस्तुएं घर ले जाता है, तो उसे कितना भुगतान करना होगा? 3 है तो ये 12,000 हो जाएगा, 4 12, इधर हो गया 3,000, 3,000 गुना ये हो जाएगा 3, 9,000, 9,000 का ये हो जाएगा 20%, तो ये हो जाएगा 1,800। 9,000 में 1,800 घटेगा तो ये हो जाएगा 7,200, जो ऑप्शन नंबर 4 है।
ये 12,000 सिर्फ इसको गुना करने के लिए रखा था। दस विद्यार्थियों का प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। तो आंकड़ों का बहुलक क्या है? जो बहुलक जो सबसे ज़्यादा संख्या बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं। देखिए 18 3 बार आया है, 1 2 3 4 4 बार 18 है, जो 18 होगा। क्वेश्चन है 10 नंबर। आम एन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। आम 2 महीने के लिए एन के निवेश से 64,000 अधिक निवेश करता है। आम 3 महीने के लिए निवेश करता है। कुल लाभ 1656 है। एन का हिसाब के हिस्से से 552 अधिक है। तो आम द्वारा निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। आम प्लस एन बराबर हो जाएगा 1656। ये आम का हिस्सा एन के हिस्से से 552 अधिक है। तो आम माइनस एन बराबर हो जाएगा 552। ये खत्म हो जाएगा 2। आम बराबर ये हो जाएगा 4 0 11 1104। तो आम बराबर हो जाएगा 552। तो ये था आम का हिस्सा एन के हिस्से से 552 अधिक था। आम बराबर इतना है, तो 552 माइनस एन 552, इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1104। ये थोड़ा यहाँ कुछ गड़बड़ आ रहा है, ये दोनों जुटेगा यहाँ पे। 1004/552 होगा, जो 2:1 हो जाएगा। 2:1 हो गया, इसका मान निकल गया। अब जो बोल रहा है आम 2 महीने के लिए एन के निवेश से 64,000 अधिक है। 64,000 अधिक है गुना 2 महीने, ये हो गया आम। और एन कितना है? एन 3 महीने के लिए 3 बराबर हो गया 2/1, 2:1 जो निकला था। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 128,000 बराबर 6x। 4x बराबर हो जाएगा 1,28,000। तो 4 से भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 4 12। आम 2 महीने के लिए इनके निवेश से 64,000 अधिक निवेश करते हैं। आम द्वारा निवेश ये हो गया 4 12, 4 दूना 8, ये हो गया 32,000। 32,000। तो आम का हिस्सा पूछा है, आम या फिर 32,000 जुड़ जाएगा। 64,000 प्लस 32,000 0 0 0 96,000 हो जाएगा। 96,000। क्वेश्चन है पी की वर्तमान आयु का 2 गुना क्यू की वर्तमान आयु के से 41 वर्ष अधिक है। 41 वर्ष अधिक है। तो क्यू बराबर हो जाएगा 41 माइनस 2p। 7 वर्ष बाद क्यू की आयु का 9 गुना 7 वर्ष बाद का 9 गुना बराबर उस समय पी की आयु के 6 गुने से 7, 6 गुने से 24 वर्ष कम है। 24 वर्ष कम है।
तो ये हो जाएगा 9Q प्लस 963 बराबर 6P 742 माइनस 24 हो गया। तो ये हो जाएगा 9Q प्लस 63 बराबर 6P प्लस 42 में 24 घटेगा तो ये 4 8 18 फिर 9Q माइनस 6P बराबर हो जाएगा 63 घटेगा तो 18 में तो 5 4 45। Q का मान कितना दिया 41 माइनस 2P 41 माइनस 2P तो ये हो जाएगा 'Q की वर्तमान आयु से 41 वर्ष अधिक है। ठीक है बताने का 2 गुना Q की वर्तमान आयु से 41 वर्ष अधिक है। 41 प्लस 2P होगा तो इधर हो गया 369 369 प्लस 9 दूनी 18 9 दूनी 18 P माइनस 6P बराबर 45। तीन सौ उनहत्तर प्लस 12P 45 तो ये हो जाएगा 369 4 2 ये हो जाएगा 12 दूना 24 84 2 7 ये हो गया 27। Q की वर्तमान आयु पूछ रहा है। सत्ताईस 41 36
15 24 27 13 आंसर लेकिन 84। देखिए कहूँ गड़बड़ हो रहा है उसे करके बन जाएगा, बना लीजिएगा। हेमा एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। हेमा प्लस राजी ये कार्य को 25 दिन में कर सकता है। हेमा प्लस राजी प्लस स्मिता ये कर सकता है 10 दिन में। तीनों कैल्शियम हो जाएगा 25 25 या 15 कौन दूनी 10 25 25 5 दूना 10 54 36 25 तिया 75 दूना 150 तो ये हो जाएगा 5 6 ये 15 तो 5 आज करा है 6 ये एक बार में तो ये हो गया 5 फिर 1 ये हो जाएगा 9 9 6 15 15 हो गया। तो बोल रहा है हेमा और सुष्मिता मिलकर उस कार्य को कितने दिन कर रहा है तो 9 5 14 तो हो गया 14 ये हो जाएगा 75 ये हो जाएगा 7 जो ऑप्शन में 3 है। तो 5 14 नेक्स्ट क्वेश्चन ये किसी घनाभ की बीमारी 10 8 6 cm है। घनाभ के किसी एक कोने में सबसे बड़ा संभावित घन काटा जाता है तो शेष भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र क्या हुआ। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र क्या था 6 गुना लंबाई गुना चौड़ाई चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई। ये हो गया 80 प्लस 48 प्लस 60 ये हो जाएगा 140 140 और 48 188 गुना यदि 2 होगा यहाँ 2 तो हो जाएगा 376 cm स्क्वायर जो ऑप्शन में 3 है। पल्लवी ने खिलौने 555 में खरीदा उससे 5 की लागत से सजाया। खिलौनों को 154 में बेच दिया था हमने लाभ प्रतिशत किया खरीदार लागत सजाया तो हो गया ये 260 यह हो गया क्रयमूल्य यह हो गया विक्रय मूल्य 154 तो घटाया तो यह हो जाएगा 6 इधर हो गया 0 इधर हो गया 106 बटे 260 गुना 0 तो ये हो जाएगा 13 ये हो जाएगा 5 530 बटे 13 जो ऑप्शन है 1 हानि होगा। क्वेश्चन है ABCD एक समलंब जिसमें BC कोण AB AD और AC बराबर CD है तो यदि कोण ABC 36 डिग्री कोण BAC 94 डिग्री है तो कोण ACD का माप क्या होगा। 80 डिग्री 36 और 94 0 13 130 डिग्री 90 प्लस 36 126
180 में 126 घटेगा तो ये हो जाएगा 4 5 54। चौरानवे 6 54 प्लस 36 हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 80 डिग्री। क्वेश्चन है 16 एक्स वाई जेड 1988 के अनुपात में धनराशि निवेश की है। यदि वर्ष के कुल 2200 का लाभ अर्जित करता है तो वायु है हिस्से के बीच अंतर कितना है। तो 1988 प्लस 18 9 8 17 17 8 25 10 2 12 125 बराबर 2200। 8 8 16 16 9 25 8 1 9 9 10 2 12। ये हो जाएगा 8 8 बार में 2000। आठ पंचे 40 8 दूना 16 4 20 8 दो 10 1000। 125 18 2 22 2 11 1125 5 7 0 1 1075। बराबर 9 8 17 8 25 2 8 1 9 1 10 2 12 125 2200। कटेगा कैसे। YZ 0 70 1
7 5 35 25। 14 5 70 25 25। 8 बार में 200, फिर 200, 88 गुना 14, 32, 832 3 35, फिर 88, 2 3 12। देखिए 1232। ऐसे करने के बाद आंसर आया है। अच्छा, मेला लगता है। क्वेश्चन है, तुषार सलील मखदूम का औसत वजन है 45 kg। तुषार और सलील का औसत है 44 kg। ये हो गया 35, ये हो गया 88। सलील मखदूम का औसत वजन 47 गुना 94। 12 9 8 17 का 18। 182 135 घटेगा, ये हो जाएगा 7 9 7 में से 3 जाएगा 4 47, जो ऑप्शन में 2 है। क्वेश्चन हो गया 4x² माइनस 4x प्लस 5x² माइनस 25 प्लस 12। 5x² 4x² हो गया 9x² माइनस 4x माइनस 25 माइनस 12 तो माइनस 13, जो ऑप्शन है 4 है। ये तो हरदम 4225 होता है, जो पॉइंट हो जाएगा 100 नीचे आएगा परसेंटेज में, तो 42.25 गुना हो जाएगा 25 5 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 37.25। क्वेश्चन हो गया, एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 44% अधिक है, अधिक अंकित करता है। अधिक अंकित करता है, 25% छूट देता है, तो वह 126 का लाभ अर्जित करता है। अंकित मूल्य क्या है? 44 में 25 घटेगा तो ये हो जाएगा 9 19 गुना 144 में इधर 75 घटाते हैं, इधर हो गया 9, इधर 13 69 69। एक 144 100 गुना 126 26 से
1884 25 175/2 एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 44% अधिक अंकित करता है। इसके अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है तो 126 का लाभ अर्जित करता है। पंखे का अंकित मूल्य क्या है? ये हो जाएगा 144 पॉइंट गुना 0.5 0.22 1516 3600 तो ये हो जाएगा 3.6। इसको हम स्किप कर रहे हैं, इसको बना लीजिएगा। देखिए ये 2268 होगा, ये तो बन ही जाएगा। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर यहाँ माइनस से हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 -6, ये माइनस हो जाएगा 27 सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 14 और 21 कितना हो जाएगा, अरे 15 21 कितना हो जाएगा 36 -36। ऋषि 585 किलोमीटर की यात्रा 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगली 368 किलोमीटर की यात्रा 92 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और उससे अगली 168 किलोमीटर की यात्रा 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है। सबको यात्रा उसकी चाल क्या है? तो 585 368 168 8 8 16 5 21 8 8 6 14 14 8 6 14 6 20 22 5 3 8 1 9 9 2 11 1121 इधर हो गया 65 7 25 35 9 25 45 9 हो गया 92 4 ये हो जाएगा 4 इधर हो जाएगा 56 15 3 1121 बटे 12 16 हो जाएगा 16 से भाग लगेगा 1121 में 16 से की बलोतल से 112 इधर बच गया 1 फिर सुनना लगेगा फिर 16 25 96 6 बार में देखिए 70.00 जो ऑप्शन नंबर 4 है। ये किसी त्रिभुज की भुजा है 14 cm 48 cm 50 cm तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा तो 1 14 गुना 48 ये हो जाएगा 24
24 गुना 14, तो ये हो जाएगा 16, इधर आ जाए 14 28, 376, 336, जो ऑप्शन नंबर 3 है। सपना ने 20,300 की राशि साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 11 वार्षिक और आंशिक रूप से 3% वार्षिक दर से निवेश किया। यदि उसने 5 वर्षों के बाद दोनों निवेश का ब्याज के रूप में बराबर राशि प्राप्त होती है तो 11% दर से निवेश की राशि क्या है? तो 11 3 14, 14 बराबर कितना है? 20,300, 14, 14 पंजा 70, 56, 14 14 28 56, 70, फिर 56, 14 पंजा 70, फिर ये 0, 1450। 11% के दर से निवेश की गई तो 3 से गुना हो जाएगा, तो 0 5 12 13 3 1 4 4350। ए किसी कार को 16 दिन में, बी उसी कार को 18 दिन में, यदि वे 4 दिनों तक साथ कार करते हैं तो कार कितना भाग है? तो ये हो जाएगा 16, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 16, 3 गुना 3 3 9 18, 2 गुना 4 4 8 8 16 16 16 48 गुना 3, तो ये हो जाएगा 144। ये करेगा 8 बार, ये करेगा 9 16 16 44 से, ये करेगा 8 बार, 17 17 गुना 4 68 68 से कट लगा जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, इधर बचा 13 में 7 76 76 बटे 17, 76 बटे 76 बटे 144। ये करेगा 76 बटे 144, 76 बटे 144, तो 1976 4 बार में 36 36 4 144, जो ऑप्शन नंबर 4 है। इसका मौसम देखिए 142 बटे 10, ये 100 हो जाएगा, यहाँ 0 दे जाएगा, 0 तो 100 बराबर हो गया, तो 142 आ जाएगा, ये पॉइंट बनेगा तो 142 एलसीएम आ जाएगा 900, जो है 14.2, 400 और 4 का मध्यानुपाती क्या होगा? ठीक है, 400 गुना 4, इसका तो 20 आएगा, इसका आ जाएगा 2 2 20 गुना 40। 2 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग 164, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 10 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 164, 10 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर हो जाएगा 164, तो 2s स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये 4 इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 160, माइनस में इधर 160 हो जाएगा, तो 2 बाहर निकलेगा तो ये 80 हो जाएगा, 160 हो गया, तो एस स्क्वायर प्लस 2x बराबर हो जाएगा 160, यह हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस कटेगा तो 80, 2x माइनस 80 बराबर 0, तो एस स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8x बराबर हो जाएगा 0,
तो संख्या के योग पूछ रहा है, तो 10 + 8 18 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 है। चार हजार की धनराशि 7.5% वार्षिक दर से 9 फरवरी 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक अवधि के लिए सदा ब्याज क्या होगा। 9 फरवरी यानी कि 20 + 31 + 10 30 30 61 61/366 दिन गुना 7.5% गुना 4000/100 पॉइंट बनेगा फिर 10। तो 6 ये इधर हो गया, 25 × 75 इधर हो गया, 2 × 6 हो गया, 4000 3 और 4 खत्म हो गया, फिर ये 2 हो गया, 25 दूना 50 हो गया, जो ऑप्शन में 4 है। क्वेश्चन हो गया ये किससे विभाज्य है, ये 59 से विभाज्य है। अब रीजनिंग का सवाल देखिए। क्वेश्चन हो गया रीजनिंग का, गुना का अर्थ क्या है, भागा, तो ये हो जाएगा 7 और माइनस का अर्थ क्या है, +18। अब भाग का गुना 4, इधर हो गया प्लस का -15, 7 + 72 -15, तो यह हो जाएगा 79 में 15 जाएगा, तो यह हो जाएगा 64, जो ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए 800 से 1100 हुआ, ये तो डायरेक्ट 50 यहाँ ले लीजिए, फिर यहाँ 50, फिर यहाँ 50, 1200 हो जाएगा, जो ऑप्शन है 4 है। U से R हुआ 3 बड़ा, फिर 3 बार, देखिए U से R हुआ, R 3 घटा, फिर 3 घटा, फिर 3 घटा, फिर ये 3 घटेगा, तो यह हो जाएगा I। फिर X से U हुआ 3 घटा, 3 घटा, यह हो जाएगा 3 घटा, तो यह हो जाएगा L। Z से 3 घटा, फिर यह हो जाएगा N, जो ऑप्शन में 1 है। R के लिए कुल भाषा क्या, R यहाँ पे है, R यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। 7 व्यक्ति है उत्तर की ओर मुड़ करके, 1 2 3 4 5 6 7। बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। भी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3। यू के दाईं ओर केवल ए बैठा है, यू के दाईं ओर केवल ए बैठा है। यू और डब्लू के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं। टी बी के बाईं ओर किसी स्थान पर, टी बी के बाईं ओर टी जो है बी के बाईं ओर, बी के बाईं ओर किसी स्थान पर, बी के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, परंतु सी के दाईं ओर, टी जो है टी बी के बाईं ओर, टी यहाँ हो जाएगा, अब बी यहाँ आ जाएगा, परंतु बोल रहा है सी के दाईं ओर, सी के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। तो सी और बी के बीच कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग, 1 2 3। एच पी का भाई है, पी एस का भाई है, एस के की पुत्री है, के एल की पत्नी है,
अल की पत्नी है। अन आम का पुत्र है। अन जो है आम का पुत्र है। आम का विवाह अस से हुआ है। आम का विवाह अस से। आम अन जो है आम का पुत्र है। अस आम का विवाह अस से हुआ है। तो अन का अल से क्या संबंध है? अन का अल से क्या संबंध है? यह हो जाएगा पुत्री का पुत्र। सभी बोतल लूडो है। सभी लूडो ड्राम है। कुछ ड्राम लूडो है। सही है। सभी बोतल ड्राम है। यह भी सही है। 1 2 दोनों सही है। दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ा 12 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर। फिर अंत में वह दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर। बिंदु पी पे जाके रुक गया। तो बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितना दूर चले? ये इधर से इधर आएगा पश्चिम की ओर कितना 7 किलोमीटर। 7 बॉक्स के ऊपर रखे गए लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में रखे गए। आर के ऊपर केवल पी को रखा गया है। आर और क्यू के बीच एक्स को रखा गया है। एक्स के नीचे केवल जेड को रखा गया है। एक्स के नीचे केवल जेड को रखा गया है। तो बच गया वाई। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो वाई और जेड के बीच कितने बॉक्स रखे गए? वाई और जेड 1। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अन्य प्रतीक ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक काले डबल 3 प्रतीक हैं लगले। एक भी नहीं है 0। देखिए बी से एच हुआ कितना बड़ा 2 6 बड़ा फिर 6 बड़ा फिर 6 बड़ा फिर 6 बढ़ेगा। ये हो जाएगा बी। सॉरी ये हो जाएगा जेड का। ये 20 है ये जेड 6 26 हो गया। फिर 6 6 6 6 ये हो जाएगा भनो ई। फिर 6 6 ये हो जाएगा आई। ये ऑप्शन 3 है। देखिए क्वेश्चन अभी जस्ट बताए थे इसको बना लीजिएगा। सबको बतेला से कोई फायदा नहीं है। बना लीजिए। एक क्वेश्चन आप भी बनाइए। एक क्वेश्चन देखिए ये वृत्त वाला कितना व्यक्ति है? 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति है। 1 2 3 4 5 6। राम तरुण के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। राम तरुण के दाईं ओर। राम जो है तरुण के दाईं ओर
तरुण के दाईं ओर तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा कौन बैठा है? राम। तरुण टिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तरुण टिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। ये रामे है ना, दाईं, यहाँ राम। तरुण टिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। टिया जो हो गया यहाँ, पहला दूसरा, तरुण यहाँ पे है। श्याम वरुण के ठीक दाईं ओर रोशन में बैठा है। श्याम जो है वरुण के ठीक दाईं ओर, श्याम वरुण के ठीक दाईं ओर रोशन में बैठा, वरुण के ठीक दाईं ओर। श्याम बैठा है, तो बच गया कौन? जिया। तरुण के दाईं और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? पहला दूसरा श्याम, जो ऑप्शन में 4 है। ये भी क्वेश्चन देखिए बनिए जाएगा। सभी पंखे बल्ब है, कोई बल्ब गीजर नहीं है, कोई पंखा गीजर नहीं है, ये सही है। कोई गीजर बल्ब नहीं है, ये भी सही है। ये क्वेश्चन 3 बार पूछ लिया, एक के ऊपर रखना है, ये भी बन जाएगा। देखिए ये हो गया 86 से 286, 6 से 286, 6 के 36, ये हो जाएगा 7 81। चौबीस 25। क्वेश्चन हो गया। चौदह।
14, 10, 16, 12, 14। देखिए इसको दोनों जोड़िएगा तो ये हो जाता है 14, और इसको जोड़िएगा तो ये हो जाता है 16, ये जोड़िएगा तो 12, ये हो जाएगा 14। दो का अंतर है, ये 11, ये जोड़िएगा तो 8 5 13। ठीक है, 2 का अंतर है। इसे करके हम बनाए जोड़ के इसको, जो ऑप्शन नंबर 1 है। R से U हुआ 5, और U से 5 हुआ -5 घटते, पहले बढ़ते में फिर -5 घटते में, फिर उसी प्रकार 5 सॉरी 3 है, 3 होगा, बढ़ते और -5 घटते, फिर 3 बढ़ते -5 घटते, फिर इसमें 3 बढ़ते -5 घटते, इधर हो जाएगा 3 बढ़ते, ये माइनस ये हो जाएगा 19 4, ये -4 घटते, ये 4 हो गया, यहाँ 5 होता, जो यह भिन्न हो गया। IOIQNJ GOLH, दो का अंतर, दो का अंतर, दो का अंतर, दो का अंतर, तो हो गया CKHD, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा फिर I, ये हो जाएगा आप, ये हो जाएगा B। उसी प्रकार ये भी है, इसको बना लीजिएगा, ये हो जाएगा 28 से 49, कितना का अंतर हो गया, ये हो गया अंतर 21 का, ये हो गया फिर 50, 23 का, ये हो गया फिर 25 का, 23 फिर 25 फिर 27 फिर 29, जो ऑप्शन 2 है। देखिए इसको माइनस माइनस चेंज खाली करना है, 65, आई का अर्थ क्या है प्लस, 35, आल का अर्थ क्या है -15, के का अर्थ क्या है भागा 5, जे का अर्थ क्या है गुना 24, आई का अर्थ क्या है प्लस 65, के का अर्थ क्या है भागा 5, जे का अर्थ क्या है गुना 8, 13 5 65, 15, ये हो गया 100, 100 प्लस -72 प्लस 8 14 से 204 में 72 घटेगा तो 2 3 1,
कौन गड़बड़ा गया क्या? 65 35 हो गया, 100 24 या 72 13 5 65। इसके मान पे बैठा के 241 आएगा। इसमें भिन्न को चुनना है, इसमें भी भिन्न को चुनना है। ये भी प्रतीक को निकालना है। इसे कितने प्रतीक है? ठीक है, ठीक पहले एक संख्या, ठीक बाद में एक प्रतीक है। एक हो गया, एक, दो हो गया, दो, तीन हो गया, तीन, तीन, तीन एक 4 हो गया। इसको अभी माइनस प्लस चेंज खाली कर दिया, बना दे। अल के लिए कुट भाषा क्या है? अल अल, ये हो जाएगा 4 4। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। ये संज्ञा देखिए, बाएं दाएं आरोही क्रम में स्थित किया जाए तो इस प्रकार बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योग क्या होगा? 1 3 5 6 7 8 9। बाएं से दूसरे 3, दाएं से दूसरे 8, 8 3 11। क्वेश्चन ये वाला देख लीजिए। क्वेश्चन हो गया, पूर्व की ओर 6 किलोमीटर, दाएं फिर मुड़ता है 9 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है 19 किलोमीटर, फिर अंतिम बार दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर। जो ए से शुरू किया था, तो बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करना है? तो ऊपर से नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर। क्वेश्चन गया 29। ये 30 तो जो बताए थे पहले, इससे पहले बताए थे उसी तरह बनेगा। 29 नंबर बनो, देख लीजिए। 3 बड़ा, फिर इसमें बढ़ गया 5, फिर 7, फिर बड़ा 9, इसमें बढ़ेगा 11, जो हो जाएगा 550। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको लिए 27 नवंबर जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला, इसी तरह क्वेश्चन देखने को मिला। आपको इस तरह जरूर हेल्पफुल मिला वीडियो। जहाँ लाइक करें, अपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें।